हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में सीट नंबर 4 जो होगा बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका भर्ती 2025। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट ठीक कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से जो भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न लगे वो एग्जाम में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। यह जो है सीट नंबर 4 है। इसके पिछले वीडियो में हम 1 से 3 तक सेट करवा चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में हम डाल दिए हैं, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं जो सिलेबस पर आधारित हैं। देखिएगा, सीधे हम प्रश्न पर आते हैं जो है प्रश्न नंबर 31। इसके जो है 1 से 30 तक मैथ रहता है। हम इसमें जीके जीएस एंड हिंदी देखते हैं। आप बताइएगा, इसमें टोटल हम 70 प्रश्न देखते हैं, तो आप बताइएगा कि 70 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का जवाब जानते थे, उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। जिसमें से 31वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल जो है गुजरात में है। कौन सा स्थल गुजरात में है? तो याद रखिएगा, लोथल जो है गुजरात में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि लोथल किस नदी के किनारे हैं तो भोगवा नदी के किनारे हैं। लोथल किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे हैं। और लोथल का खोज कब किया गया था? 1954 में। 1954 में किसके द्वारा? तो एस.आर. क्या बोले हैं? एस.आर. राव के द्वारा। एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। लोथल को ही मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। लोथल को ही मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। और लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी रहा था। इसीलिए जो है इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? याद रखिएगा, गुप्त वंश का जो अंतिम शासक है विष्णुगुप्त है। कौन है? तो विष्णुगुप्त। अगर पूछा जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है तो श्रीगुप्त है। कौन है? तो श्रीगुप्त है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, संस्थापक अलग होता है और वास्तविक संस्थापक अलग होता है। वास्तविक संस्थापक जो हैं उसे कहते हैं जहाँ से बागडोर हिलने लगता है, उसे जो संभालता है, अर्थात जो सत्ता संभालता है, उसी को ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो अगर प्रश्न में पूछा जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? और गुप्त वंश के ही काल में, गुप्त वंश के ही काल में 319 में ही संवत चला था। क्या? तो गुप्त संवत चला था। तब पूछेगा कि गुप्त संवत किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से। और गुप्त वंश जो है गुप्त संवत कब चला था? तो 319 ईस्वी को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना? तो 33। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो आप बताइएगा, राजा राम मोहन राय था। राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पूछा जाए कि सती प्रथा का अंत कब हुआ है, तो 1829 में हुआ था। किसके सहायता से? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 क्या? तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का क्या? तो प्रस्तावक था। तो सर जॉन शोर था। अब पूछेगा अस्थायी बंदोबस्त कानून जो है कब लागू हुआ था? तो 1793 को। इसी को ही कार्नवालिस कोड कहा जाता है। कार्नवालिस कोड कब लागू हुआ? तो 1793 को ही लागू हुआ था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। 1929 में
किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे संपन्न हुआ था। रावी नदी के किनारे संपन्न हुआ था। जो इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर पूछा जाए कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक का काल कब से कब तक रहा है, तब बता सकते हैं कि 1828 से 1835 तक था। 1828 से 1835 तक था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 क्या, तो कोठारी आयोग का संबंध किससे है? कोठारी आयोग का जो है संबंध किससे है? तो शिक्षा से संबंधित है। कोठारी आयोग का संबंध जो है शिक्षा से संबंधित है। कोठारी आयोग का गठन अगर पूछा जाए, कोठारी आयोग का गठन अगर पूछा जाए कब हुआ है, तो 1964 से 66, 1964 के बीच। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 क्या है, तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रेलियन राजकुमार फर्डिनैंड की हत्या। ऑस्ट्रेलियन राजकुमार फर्डिनैंड की हत्या। ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो 1914 से 1918 के बीच 4 साल चला था। कितने? तो 4 साल चला था। इसमें कुल 30 देश भाग लिया था। कितने? तो 30 देश भाग लिया थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या, तो देखिएगा 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर जो 39 है, 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा देश फौजों की हार हुई थी? कौन से देश में फौजों की हार हुई थी? तो फ्रांसीसी। कौन थे? फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर डी होगा। यह जो लड़ा गया था सप्तवर्षीय युद्ध 17वीं शताब्दी में लड़ा गया था। ये भी प्रश्न पूछता है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, तो फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की है? फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की है? तो याद रखिएगा रूसों से। किसे? तो रूसों से फ्रांसीसी क्रांति शिक्षा की प्रेरणा प्राप्त की। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, उपसौर की तिथि बनती है कब? बताइएगा। आप जानते ही होंगे, ये सब आप पढ़े ही होंगे कि उपसौर की स्थिति कब बनती हैं। तो 3 जनवरी को बनती है। कब बनती हैं? तो 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर अपसौर पूछा जाए ये है उपसौर, तो उपसौर 3 जनवरी को। अगर अपसौर लगा के पूछा जाए तो 4 जुलाई बताइएगा। कितना? तो 4 जुलाई। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 क्या है, तो चिली की चिकवा कामटा खान किसके लिए प्रसिद्ध हैं? किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 43 है, देखिएगा लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल होता है किसके कारण? तो याद रखिएगा लोहा के कारण। किसके कारण? तो लोहा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 क्या है, तो कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य में प्रचलित हैं? भारत के किस राज्य में प्रचलित हैं? तो उत्तरी पूर्वी राज्य में। ऑप्शन नंबर डी होगा। काटो और जलाओ जो है भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तरी पूर्वी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करते चलिएगा और साथ साथ कमेंट भी करते चलिएगा। जहां हमसे अगर गलती हो आप उसे बताइए, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 45। भारत का वह राज्य
जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। भारत का वह जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है वह कौन है? तो केरल है। कौन है? तो केरल है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 46 जो है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? भारतीय संविधान में जो है कितने अध्याय हैं? आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 22 अध्याय हैं। कितना? तो 22 अर्थात 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करती? भारत का जो राष्ट्रपति है किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है पूछा है। तो याद रखिएगा वो जो नहीं करता है विशेषिक अधिकार वीटो, विशेषिक अधिकार वीटो नहीं करता है। बाकी ये तीनों करता है, आत्यंतिक वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करते हैं, लेकिन विशेषकारी आधिकारिक वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में के अंतर्गत 3 प्रकार के वीटो का प्रयोग किया गया। अगर पूछा जाए कि वीटो का उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो बताइएगा अनुच्छेद 111। और कौन कौन है तो देखिएगा क्या तो आत्यंतिक अधिकार, पॉकेट वीटो का अधिकार, निलंबनकारी वीटो का अधिकार, यही तीनों जो हैं अनुच्छेद 111 में ही। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48, क्या है तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था, 1989 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो 1809 में की गई थी, 1809 में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा क्या, तो जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत की क्या लोचा होगा? मांग की कीमत की क्या लोचा होगी? तो इकाई से कम होगा, इकाई से कम होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? तो देखिएगा कि ऑप्शन क्या क्या दिया है, देखिएगा किसके द्वारा लिया जाता है। तो देखिएगा यह जो लिया जाता है सदस्यों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53, क्या, तो भारत में कागजी मुद्रा किस वर्ष पहली बार प्रारंभ हुआ था? भारत में कागजी मुद्रा जो है किस बार पहली बार प्रारंभ हुआ था? तो 1861 में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा क्या, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा रेहड़ी वालों के ऋण से, रेहड़ी वालों के ऋण से। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 क्या, तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला संगठन कौन है? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला संगठन कौन है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा दूरी की इकाई जो होता है प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पूछा जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है तो 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या, तो मुक्त पतन का उदाहरण कौन है? मुक्त पतन का उदाहरण कौन है? तो
एक समान त्वरण वाली गति। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58, क्या है तो फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यक्रम सेल्सियस पैमाने की कितना तापमान से 5 गुना पाठ्यक्रम होगा, कितना गुना पर 5 गुना होगा। तो याद रखिएगा यह जो होगा 10 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 59, क्या तो कल्पना 1 उपग्रह समर्पित है। कल्पना उपग्रह जो है समर्पित है किसे, तो नौवाहन हेतु। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, जब कोयला जलता है तो क्या उत्पन्न होता है। जब कोयला जलता है तो क्या उत्पन्न होता है, तो बताइएगा कि रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। रासायनिक ऊर्जा जो है तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61, क्या तो कपड़ों पर जंग की धब्बों को किसके द्वारा हटाया जाता है। कपड़ों पर जो जंग का धब्बा लग जाता है किसके द्वारा हटाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा। और ऑक्जेलिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है, आप इसे ध्यान से भी याद रखिएगा, C2H2O4 होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62, क्या तुम सूक्ष्म सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होता है उसे क्या कहते हैं। सूक्ष्म सेल में जो ऊर्जा संग्रहित अर्थात इकट्ठा होता है उसे क्या कहते हैं, तो रासायनिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है। कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है, तो बताइएगा यह जो है कोशिका झिल्ली करता है। कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 64, किस रक्त वर्ग के, क्या बोले हैं, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं, तो बताइएगा यह जो कहलाते हैं ओ पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65। क्वेश्चन नंबर 65, क्या तो जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बताया। जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बताया, तो याद रखिएगा चेचक का। किसका, तो चेचक का। ऑप्शन नंबर ए होगा। एडवर्ड जेनर जो है एक यूनाइटेड किंगडम के थे। एडवर्ड जेनर कहाँ थे, तो यूनाइटेड किंगडम के निवासी थे। उन्होंने चेचक का टीका सर्वप्रथम 1796 में प्रस्तुत की, 1796 में बनाया है, जिसे इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि इम्यूनोलॉजी का पिता, इम्यूनोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो एडवर्ड जेनर को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए 66, क्या तो कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी जो है बिहार के किस शहर में गंगा नदी में मिलती है, तो बताइएगा कुर्सेला में। ऑप्शन नंबर सी होगा। कोसी नदी जो है कुर्सेला में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी, क्या बोले हैं, कोसी नदी कुर्सेला में आकर गंगा नदी में विलीन हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 67, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68। क्वेश्चन नंबर 68, क्या तो बोधि यात्रा 5 ट्रिप का आयोजन किया गया था। बोधि यात्रा 5 ट्रिप का आयोजन किया गया था, तो 2 से 7 जून 2025। 2 से 7 जून 2025। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, क्या तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है तो मई 2025 में किस देश के लांगा टांगा घाटी में स्थित याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। मृत घोषित किया गया है तो वह है नेपाल। किसका है तो नेपाल है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71। यहाँ से हिंदी प्रारंभ हो जाता है। देखिएगा क्या तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चिन्हित कीजिए। सही विकल्प कौन है उसे आप चिन्हित करें। वो होता है संज्ञा के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72। निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम पद चिन्हित है? सर्वनाम पद का चिन्हित कौन है तो वह जो है सर्वनाम पद से चिन्हित होता है। कौन तो वह। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73। क्या तो लिंग के आधार पर असंगत शब्द कौन है? लिंग के आधार पर अगर आपको असंगत शब्द चुनने को कहा तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दास का दासिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है तो किस संज्ञा या किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? किसी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं तो हम विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75। अनि शब्द सही पर्यायवाची शब्द बताइए। यानी शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो 75 का होगा सी। सेना है। कौन है तो सेना है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है तो इनमें से कौन सा शब्द क्या बोले हैं? इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो अरि जो है शत्रु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 1 मिनट क्या पूछा है? इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची शब्द पूछा है। पर्यायवाची शब्द कौन है आप इसी पर ध्यान दीजिएगा कि कौन पूछा है और कौन नहीं पूछा है। तो इसमें हमें पूछा गया कि कौन जो है शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। तो शत्रु का अरे जो है पर्यायवाची शब्द है। बाकी ये तीनों नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 77। लड़के ने कुत्ते को मारा। लड़के ने कुत्ते को मारा। वाक्य में कौन सा कारक है? वाक्य में कौन सा कारक है? तो 77 का जो होगा डी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है तो बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद। इस मुहावरा में कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो आप बताइएगा नींबू जो है अशुद्ध है। नींबू जो अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 79। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में होता है? किस वाक्य में होता है? तो ज्ञान हो रहा था। ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 81। गबीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। गबीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं कि कौन सा संधि है? तो अयादी संधि है। कौन है तो अयादी संधि है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग में कौन असंगत है? अर्थात हमें गलत को चुनना होगा। तो 82 जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अवनति का पतन ये गलत है। बाकी 3 सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित से वेष्टि शब्द का प्रयोग विलोम क्या है? वेष्टि का विलोम क्या होता है? तो समवेष्टि होता है। क्या? तो समवेष्टि होता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा। क्या? तो प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कौन है? प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कौन है? तो याद रखिएगा, दीन दीनम प्रतिदिनम, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 85, क्या है? तो यहाँ मूंग और मसूर की दाल लोकप्रिय का अर्थ क्या है? यहाँ मूंग और मसूर की दाल लोकप्रियता का अर्थ क्या होता है? तो अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ मूंग और मसूर की दाल का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अपनी औकात से बढ़कर कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 86, 100 वर्ष का समय वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है? तो शताब्दी है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन है? शुद्ध वर्तनी शब्द कौन है? तो बाजार जो है शुद्ध है, बाजार जो है शुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88, क्या? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो ही मैं वहाँ पहुँचा तो ही क्या? तो घंटा बजा। जो ही मैं वहाँ पहुँचा तो ही वहाँ घंटा बजा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार का अशुद्धि है? वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो 89 जो होगा ऑप्शन नंबर ए, अशुद्धि लिंग का है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 जो है, अखरोट शब्द का तत्सम पूछा है। अखरोट का तत्सम क्या होगा? तो बताइएगा कि अखरोट का जो तत्सम होता है वह अछोट होता है। क्या? तो अछोट होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? कौन सा शब्द जो है एकल का तद्भव शब्द है? तो अकेला, क्या बोले हैं? अकेला है, ऑप्शन नंबर ई सी होगा। क्वेश्चन नंबर 92, आ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द कौन है? आ उपसर्ग और ता प्रत्यय से बनने वाले योग शब्द कौन है? तो असहिष्णु, तो असहनशीलता है, असहनशीलता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93, किस शब्द में उपसर्ग योग है? किस शब्द में जो है उपसर्ग का योग है? तो बताइएगा उपसर्ग का जो है अधीर में जो है उपसर्ग का योग है। अधीर में जो है उपसर्ग का योग है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या? तो 94, सावधानी, क्या बोले हैं? एक मिनट देखिएगा। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है? सावधानी में जो पूछा है कौन सा प्रत्यय है? तो बताइएगा सावधानी में ई प्रत्यय है। क्या? तो ई प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, रीतिकाल को श्रृंगार काल रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। यह किसने कहा है? यह किसका कथन है? तो आप बताइएगा। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि के लेखक? किस कवि के लेखक या किसके द्वारा लिखा गया? तो रैदास के द्वारा लिखा गया। प्रभु जी
तुम चंदन हम पानी के लेखक रैदास हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा। क्या तो रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो बताइएगा केशव दास हैं। कौन है? तो केशव दास हैं रसिक प्रिया ग्रंथ के लेखक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 98 से 100 जो दिया रहता है गद्यांश दिया रहता है। क्या तो गद्यांश दिया रहता है। आप इसे पढ़कर जो है जवाब दीजिएगा। हम धीरे धीरे जो है ऊपर करते चलेंगे। इसी में आंसर भी छुपा रहता है। आप वीडियो को रोक कर उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा क्या तो क्वेश्चन नंबर जो होगा 98। क्या तो मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब, मनुष्य जो है तभी सुखी कहा जा सकता है जब उसे आत्मिक ज्ञान हो जाए, तब उसे आत्मिक ज्ञान हो जाए। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99। क्या तो वह अशिक्षित शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है, वह अशिक्षित शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो दयालु और सचरित हो, दयालु और सचरित हो। ऑप्शन नंबर बी होगा। अधिकारों और कर्तव्य के विषय में, अधिकारों और कर्तव्य के विषय में सुरक्षित व्यक्ति होते हैं, सुरक्षित व्यक्ति होते हैं तो दोनों का बराबर ध्यान रखता है, दोनों का बराबर ध्यान रखता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस वीडियो में जो है हम टोटल 70 प्रश्न करवाए हैं जो हैं सेट नंबर 4। अगर आप सेट 1 से 3 तक नहीं देखी हैं तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। 70 प्रश्न में से बताइएगा कि आप जो है कितना प्रश्न का जवाब जानते हैं या कितना प्रश्न सही गया है, उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जो होगा सेट नंबर 5, सेट नंबर 5। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।